बिहार में पंचायत इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। 24 सितंबर को पहले मरहले के लिए गया में भी वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले के लिए गया में बेलागंज और खिदरसराय ब्लॉक में वोट डाले जाएंगे, जबकि दीगर ब्लॉकों में ये सिलसिला जारी है और पूरी तरह से कहा जाए तो गांव देहात में इलेक्शन का खुमार चढ़ चुका है। लेकिन इन सब के दरमियान एक चीज़ ये कॉमन सामने आ रही है, वो ये कि मुसलमान इस इलेक्शन में भी कहाँ हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि ज़्यादातर पंचायतों में या ज़िला परिषद की अगर हम बात करें तो वहाँ भी कई मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन उनकी जीत कितनी होती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इन सब के दरमियान आज हम बोधगया ब्लॉक के सैदे खाप पहुँचे हैं, जो एक मुस्लिम अक्सरियत वाला मोहल्ला है, गांव है। हमारे साथ यहाँ गांव के एक सामाजिक कारकुन मौजूद हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। मुसलमान कितनी अहमियत है इस वोट में? देखिए, मुसलमान का सभी वोट, चाहे जिस तरह का वोट पड़े, जिस तरह का इलेक्शन, जिस तरह का चुनाव हो, उसमें मुसलमानों की अहमियत होती है। लेकिन जिस तरीके से मुसलमान अदर चुनाव में, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, जिसमें उसमें अपने जोश को दिखाते हैं, उसी जोश को पंचायत चुनाव में भी दिखाने की ज़रूरत है। जैसे मुसलमानों के बहुत सारे जगह ऐसे, जैसे आप सपोज़ हमारा ही 12 ही पंचायत ले लीजिए, मुसलमानों की अच्छी आबादी है, लेकिन हमारा मुसलमान प्रत्याशी यहाँ पे नहीं हो पाता है। इस तरीके से जहाँ भी है, मुसलमानों को अपने वोट की अहमियत को समझते हुए, देखिए स्टार्ट आपके गांव का जो भी विकास है वो मुखिया के स्तर से ही होना है। जो हमारे समाज के जो गरीब पिछड़े लोग हैं, उनका चाहे मकान का, उनके जो कॉलोनी जिसको बोला जाता है, या नली है, नल जल है, जो भी विकास का काम है गांव का, वो मुखिया के पंचायत के स्तर से ही होना है आपको। लेकिन मुसलमान इस चुनाव को जितना जोश व खरोश से समझना चाहिए, उस जोश व खरोश से इस चुनाव को नहीं समझ पाता है, जिससे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम होता जा रहा है। और अभी ये चुनाव, जैसे बिहार में तो पार्टी लाइन पे चुनाव होता नहीं है। अगर आप या हम लोग अगर इस चुनाव को, पंचायत चुनाव को अगर नहीं समझ पाए, तो कल होकर के जब पार्टी लाइन पे चुनाव होगा, तो जो भी पार्टियां टिकट जो जो चुनाव लड़ेंगे पार्टी लाइन पे, तो यही बोलेगी कि आपका प्रतिनिधि तो यहाँ जीतता नहीं है, तो पार्टी आपको टिकट देगी नहीं। उस टाइम आपको दुख होगा कि मुसलमानों को पार्टी टिकट देती नहीं। अभी तो आप इंडिविजुअल हैं, अभी तो आप अपने वोट की ताकत दिखा करके अपने प्रत्याशी को जिता सकते हैं। कहा जाता है कि सियासत की शुरुआत गांव घरों से होती है, लेकिन अभी जो चुनाव हो रहा है वो गांव घर ही का है। ऐसे में मुसलमान कहाँ पिछड़ जाते हैं कि गांव से अपनी शुरुआत करने के बावजूद वो पीछे रह जाते गांव से शुरुआत हो चाहे शहर की बात हो, कहीं भी हो, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपस में इनका इत्तेफाक नहीं है। ये कई ग्रुप में बटे हुए हैं, कोई ख़ानदान में बटे हुए हैं, कोई ग्रुप में बटे हुए हैं, कोई ये नौजवान में बटे हुए हैं, तो कोई बूढ़े में, इस तरह से बटे हुए हैं। जब तक इनका आपस में इत्तेहाद नहीं होगा, इत्तेफाक नहीं होगा, तब तक ये कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते हैं मुसलमान। इनको सबसे ज़रूरत है पहले आपस में इत्तेफाक कर। तो बेस को मजबूत करने के लिए तो इत्तेहाद चाहिए ना। हैं। आप जैसे बड़े बुजुर्गों के इसमें क्या रोल बनता है? रोल बनता है, बात माने तब ना लोग। यहाँ तो सबको आजकल हम हो गया है, जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। यहाँ दिक्कत ये बात है, समझने के लिए तैयार नहीं है। मुख्तार खान, जिनका कहना है कि गांव में चूंकि आपसी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इस इलेक्शन में उसका असर अच्छा खासा देखने को मिलता है और लोग आपस में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सीटें कम हो जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि असेंबली और लोकसभा के इंतखाब की तरह हमें भी दूसरे कौम के लोग वोट नहीं देते हैं, वोट देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम बेदार नहीं हैं, और बेदार नहीं होने की सूरत में हमें ये खमियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे साथ एक साबिक मुखिया इस गांव के हैं, हम उनसे जुड़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप अपने टाइम में जब मुखिया बने क्या क्या परेशानी आई, खासतौर से मुस्लिम इलाकों में? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि जिस वक्त हम मुखिया बने थे, ये 2001 की बात है, उस वक्त डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो पर था और डेवलपमेंट कुछ नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट का रवैया भी मुख्तलिफ था, ख़ास तौर पे मुसलमानों को बहलावा देने की कोशिश की जाती थी, और पंचायती राज जो अधिनियम था उसको पूरे तौर से इख्तियार नहीं था वो अपने हिसाब से काम कर सके। यही सारी परेशानियां थी, लोगों की बहुत सारी ज़रूरियात थी। नल जल योजना उस वक्त नहीं हुआ करती थी। सरकार के पास
पूरे तौर से फंड नहीं हुआ करता था, जिस वजह से मुखिया या और भी किसी तरीके के प्रतिनिधि अपना काम पूरी तरीके से और लोगों की समस्याओं को हल नहीं कर पाते थे। अभी जो चुनाव आया है उसमें कहाँ आप देखते हैं मुस्लिम वोटर्स को? देखिए, मुस्लिम वोटर बेसिकली सिर्फ वोटर बन के रह गया है। ये अपने हक की सिर्फ बात करते हैं, हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं और अपने हक के लिए जो इनको चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। वजह कुछ इसकी ख़ास ये है कि आपसी इंतशार, एक दूसरे के साथ अनबन, ख़ास तौर पे पंचायत चुनाव जो है वो घर घर का चुनाव होता है। इसमें हर घर में एक नेता पैदा हो जाता है। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि किस बंदे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। इनका कहना था कि चूंकि पंचायत इंतखाबात में हर घर में ख़ास तौर से मुसलमानों के दरमियान एक बात ये पाई जाती है कि हर घर में एक नेता पैदा हो जाते हैं। 5 सालों तक वो नज़र नहीं आएंगे और जब वो इलेक्शन का वक्त आएगा तो वो खुद एक रहनुमा के तौर पर उभर कर सामने आते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि आपस में इतने टकराव हो जाते हैं जिसका खमियाजा उन्हीं भुगतना पड़ता है। बहरहाल हम उम्मीद करेंगे कि इस बार ज़िला में जो पंचायत का इलेक्शन हो रहा है 10 मरहले में होने वाले हैं। ज़िला में कुल 332 पंचायतें हैं, जिसमें से करीब अगर देखा जाए तो 100 मुखिया यहाँ पर एक ख़ास फ़िरके के लोग जीतकर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनकी भी तादाद बहुत कम है। अब देखने वाली ये बात होगी कि इस बार ज़िला पंचायत के इलेक्शन में किस तरह से यहाँ के मुसलमान अपनी हिस्सेदारी और अपनी नुमाइंदगी को दर्ज कराते हैं। ईटीवी भारत के लिए गया से सरताज अहमद।